नमस्कार, RV9 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या सिंह। देश, दुनिया और आपके अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि RV9 न्यूज पर हर खबर पहुंचती है सबसे पहले, हर जानकारी होती है बिल्कुल सटीक और हर मुद्दा उठाया जाता है पूरे असर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम नहीं, खबरें बोलती हैं। गोरखपुर से खबर है, जहां सुमेर नगर स्थित लिटिल रोज स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मक प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य समर कैंप का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह, उमंग और रंग बिरंगी गतिविधियों की आकर्षक छटा देखने को मिली। बच्चों ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। समर कैंप में ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, योग, खेलकूद, हस्तकला, व्यक्तित्व विकास, कराटे प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों ने अपनी कला, कौशल और रचनात्मक सोच से उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों और शिक्षकों का मन मोह लिया। शिक्षकों ने भी बच्चों की नई नई जानकारियां देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया। अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि समर कैंप बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। विद्यालय के प्रबंधक सत्य प्रकाश राजन ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सफल संचालन में कराटे प्रशिक्षण इरफान, डांस टीचर धर्मेंद्र गुप्ता सहित समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश मौर्य। आज मैं इस समर्थ लिटिल रोज स्कूल पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पे डायरेक्टर सर हैं और सारे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं सर से डायरेक्ट बात करूंगा कि सर यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं और बच्चों को समर कैंप में बच्चों को क्या क्या ट्रेनिंग दिया गया। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्य प्रकाश राजन है जी। आई एम द मैनेजर ऑफ लिटिल रोज स्कूल। जी सर, समर कैंप में आप बच्चों के लिए क्या क्या प्रोत्साहन किया गया और इसमें क्या क्या बच्चों को दिया गया, बच्चों को प्रोत्साहन रूप में? मैं बच्चों को जो भी उनकी इच्छा होती है, जैसे उनकी रुचि आर्ट में, ड्राइंग बनाने के लिए, डांस करने का जो बच्चे अपना चयन करते हैं वो डांस में भाग लेते हैं। जो बच्चे कराटे करना चाहते हैं वो कराटे में भाग लेते हैं। कराटे बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं देखता हूँ अक्सर अन्य विद्यालय में अगर बच्चों को मारपीट की चीजें सिखाई जाए बच्चों को, तो वे आपस में लड़ाई करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मोटिवेट बच्चों को करते हैं कि आप इससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो। इसका तुम कभी दुरुपयोग मत करना। कराटे सीखने का ये मतलब नहीं कि आप किसी को टार्चर करो। कराटे का उद्देश्य है किसी दूसरे की रक्षा करना और स्वयं की रक्षा। डांस करना एक प्रोफेशन नहीं है उन बच्चों का, एक तरह की अलग अनुभूति और नाच गा करके बच्चे खुश होते हैं। इस गर्मी और की छुट्टी में बच्चों के पास कुछ कार्य नहीं रहता है, जो बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हमारे पार्टिसिपेट तो किए थे, 50 से 60 बच्चे, लेकिन गांव चले गए, कहीं शादियों में चले गए, कहीं घूमने चले गए। इस वजह से बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करने को आपने देखा यहाँ पे। सर, आपका शुभ नाम? अमित कुमार श्रीवास्तव। सर, आपको कैसा रहा समर कैंप में? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे देख के। बच्चों की जो प्रस्तुति रही वो बहुत ही आकर्षक थी। उनके पहनावे, उनके डांस करने का तरीका, उनका जो कराटे का स्टाइल था, ऐसा देखने से लगा कि बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रशिक्षण दिया गया। सर, आपका शुभ नाम? मैं हरिंदर राय हूँ। मेरा नाम हरिंदर राय है। मैं तो पहले पेशे से शिक्षक था। 34 साल सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ और इस संस्था से 40 साल से जुड़ा हूँ। जब से संस्था स्टार्ट हुई है तब से इस संस्था को मैं जानता हूँ। सर, इस समर कैंप में सर कैसा रहा और बच्चे कैसा परफॉर्मेंस किए, कैसा रहा सर आपको? समर कैंप में देखिए तो हमको आने का वर्ष यहाँ सौभाग्य प्राप्त होता है, चाहे मुख्य अतिथि के रूप में आऊँ, विशिष्ट अतिथि के रूप में आऊँ या एक सामान्य व्यक्ति बन करके आऊँ। ये विद्यालय पहले तो अपना है और इसको मैं अपना समझता हूँ। और जो बच्चे यहाँ जो अपने प्रतिभा का विस्तार करते हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये विद्यालय अपने जो शिक्षा क्षेत्र में जो शिक्षा का जो अंतराय है, जो उनका 1 अप्रैल से होता है नया सेशन और 31 मार्च, तो
31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से नया सेशन हो जाता है। बच्चों की 15 मई से छुट्टी हो जाती है। बच्चे 10 महीने 11 महीने पढ़ाई करके कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ये संस्था इनको जाने से रोक देती है। ये बच्चे जो यहाँ समर कैंप के माध्यम से अपने आप को यहाँ एंजॉय करते हैं। अपने दिमाग में जो उनके शिक्षा जगत और शिक्षा के अतिरिक्त जो ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे आपने बताया राजन जी ने, अमित जी ने, कराटा हो, डांस हो, सेल्फ डिफेंस हो या अन्य जो भी चीजें हैं, यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और उनके कोच उपलब्ध हैं। यहाँ के शिक्षक इस काबिल है कि जो हम लोग कार्यक्रम देखे हैं, दोबारा अमित जी ने इस कार्यक्रम को दोबारा कराया। निश्चित रूप से आप कहीं देखते तो फिल्म में जो दर्शाया जाता है उससे कहीं से अंतर नहीं था। वो बच्चों की क्वालिटी और यहाँ शिक्षकों की क्वालिटी को मैं प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि बच्चे ऐसे ही लिटिल रोज के नाम को आगे बढ़ाते रहें और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए सबके प्रति सहानुभूति करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे कुछ और सवाल हो तो कर सकते हैं आप। सर आपका शुभ नाम? शुभदुल नीलू। मैं भी इस संस्था से लगभग 40-42 साल से जुड़ा हूँ और ये लिटिल रोज स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तरह तरह के आयोजन करते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से तीज त्योहारों में चाहे दीपावली का पर्व हो तो रंगोली कराते हैं और जब समर की छुट्टियां होती हैं उसका भी उपयोग ये समर कैंप के माध्यम से करते हैं ताकि बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक हर तरह का विकास हो सके। विद्यालय की सोच इसी प्रकार की है कि हम बच्चों के अंदर इतना भर दें कि आगे जाके पूरी तरह से मजबूत होकर देश के विकास में अपना योगदान करें। थैंक यू। काफी सारे टीचर से हमने बात किया और जवाब भी बहुत बेटर मिला। सारे लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में और इनसे मैं वार्तालाप करूंगा इस स्कूल के विषय में और इनका नाम। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम है उर्मिला देवी। मैम आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कैसा रहता है? बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है और पढ़ाई कैसा रहता है यहाँ का? इसे यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। मेरी बच्ची हर एक कोई भी कंपटीशन रहता है ये लेती है। यहाँ के सर भी बहुत अच्छे हैं। जो ये प्रिंसिपल सर जी हर चीज में इनका सपोर्ट भी करते हैं। मेरी बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है। यहाँ पर यहीं से पढ़ी हुई है, अभी पढ़ रही है अभी। अच्छा, अभी पढ़ भी रही हैं। और क्या कराटे भी बच्चों को ट्रेनिंग कराते? नहीं, कराटे नहीं, अभी वो डांस में ही थी। डांस? हाँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सारे प्रतियोगिताओं को ये जीतने में सक्षम है, ऐसा मुझे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीके गुप्ता है। आप कितने वर्ष से ट्रेनिंग करा रहे हैं डांस की? मैं डांस लाइन में अभी तो 5 साल से डांस लाइन में, और मैं कई जगह पे कराता हूँ डांस स्कूलों में फंक्शन हो गया और अपना एक हरमत संगीत आविष्कार स्कूल में भी कराता हूँ। मैं होम क्लास भी देते रहता हूँ। तो इसका चार्ज क्या है? चार्ज भी लेते हैं? नहीं, हमारे सीनियर है नीरू दादा, उनके अंडर में मैं काम करता हूँ। आपके सीनियर कौन है? हमारे सीनियर नीरू दादा। हाँ, जो वो हर स्कूलों में भी वही कराते हैं, उनके ही अंडर में हर स्कूलों में काम करते हैं। कितने स्कूल चला रहे हैं लमसम? स्कूल तो बहुत है, गोरखपुर में, खलीलाबाद। प्रॉपरली आप कितने चला रहे हैं? मैं स्कूल नहीं चलाता हूँ, मैं डांस अच्छा। और डांस में एकेडमी हमारे पास हमारा खुद का नहीं है, तो दूसरे का, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग दूंगी। अच्छा, यानी आप दूसरे के अंडर में कार्य करते हैं? हाँ, नहीं अंडर में नहीं काम करते हैं, मैं अपने ही अंडर में करता हूँ, पर ये है कि मैं दूसरों के क्लास पे जाके ट्रेनिंग देता हूँ। क्लास में डांस की कई कैटेगरीज होती है, तो उस कैटेगरीज में कौन कौन सा? मैं डांस की स्टाइल में बॉलीवुड, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, ऐसे मैक्सिमम फ्री स्टाइल करता हूँ। और मेरा फेवरेट स्टाइल है तो कंटेम्प्रेरी, उस पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। और बॉलीवुड मैक्सिमम ये सब चलता रहता है। जब एक रॉ बच्चा आता है, बिल्कुल अननोन, कुछ नहीं मालूम होता है, डांस की सीखी, तो लगभग उसको एक नॉर्मली डांस सीखने में कितना महीना? देखिए, अगर वो बच्चा अगर अपने चीजों पे इंटरेस्ट रखता है डांस में और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और अगर जिस तरीके से मैं कराऊँ, वो मतलब जैसे बहुत बच्चे छोटे होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा मतलब फील अलग अलग वो करते हैं, मतलब फोकस नहीं करते, ज्यादा खेलने कूदने में करते हैं। अगर वो अगर अच्छे से ध्यान से फोकस लगा ले तो मैक्सिमम 5 से 6 महीने में वो परफेक्टली सीख सकता है।
स्टेज पे परफॉर्म, और डांस ऐसा चीज है कि वो कभी कम नहीं होता है, पर पर्टिकुलर सीखने वाला नहीं है, वो सीखते रहना चाहिए हमेशा। डांस कभी भी एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ तक हो गया मेरा कंप्लीट, पर ये है कि हम उसको करते रहना चाहिए डांस। खड़े हमारे बीच में सर हैं जो कराटे की ट्रेनिंग कराते हैं, ये हमें बताएंगे और कराटे के विषय में हमको बताएंगे। सर आपका शुभ नाम और अपना कराटे के विषय में परिचय देते हुए सर। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं कराटे से ब्लैक बेल्ट 3 डाउन की डिग्री लिया है जी। मैं मार्शल आर्ट स्पोर्ट एसोसिएशन गोरखपुर में इसकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी चलाता हूँ। जी। मेरे डायरेक्टर हैं राम लखन शास्त्री जी। जो बनारस में इसका हेडक्वार्टर है स्टेट बॉडी का, जी। और नेशनल बॉडी का हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में जी। तो मैं मार्शल आर्ट बहुत सालों से बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ। लगभग मुझे 26 ईयर हो गया मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराते विभिन्न स्कूलों में। जैसे ये अभी समर कैंप लिटिल रोज स्कूल सुमेर सागर में ऑर्गेनाइज हुआ है। ये 10 दिवसीय बच्चों को मैंने प्रशिक्षण दिया, इसका बहुत सारे बच्चों ने प्रोग्राम स्टेज पे परफॉर्मेंस के तौर पे किया। कराटे एक सेल्फ डिफेंस है जिससे बच्चों को सीखना चाहिए, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल हो। इससे बच्चों का फिजिकल और मेंटल दोनों चीज फिट रहता है और अपने आप को रोड पे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज समाज में बहुत सारी ट्रेजेडियां हो रही है, लड़कियों के साथ छीना झपटी, छीटाकशी, तमाम इस तरीके की दुर्घटनाएं होती है। तो मार्शल आर्ट बच्चियों को विशेष तौर से सीखना चाहिए ताकि अपनी आत्मरक्षा वो स्वयं कर सके। और मैं लिटिल रोज स्कूल के डायरेक्टर एसपी राजन सर का बहुत धन्यवाद करता हूं जो मुझे हर साल स्कूल में बुला के इस कार्यक्रम को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप हमारे फ्रेंड